के अंदर में क्या मैं कहूं? चलिए, मानेंगे क्यों नहीं शक्ति सिंह यादव जी, मानेंगे क्यों नहीं? टेलीविजन स्क्रीन है तो क्या है, अपनी बात तो कहेंगे। अरविंद निषाद बताइए तो जरा शक्ति सिंह यादव जी को। शक्ति सिंह यादव जी ने कहा, जो पराकाष्ठा है, और उन्होंने बात तो वही की कि बबूल का अगर बीज होगा तो आम कहां से होगा भाई। तो क्या इतनी आजादी दी गई अपने कैनवस को बड़ा करने के लिए? एक सीधा आरोप है आरजेडी का, अपने कैनवस को बड़ा करने के लिए उस कूचे को इतना आपने पावर दे दिया कि जैसे मन वो डोलता रहे। विवेक जी बहुत विनम्रता के साथ मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने समय समय पर जनप्रतिनिधियों के साथ कैसे उचित व्यवहार अधिकारियों का हो, इसके लिए हमेशा गाइडलाइन जारी किया है। 28 दिसंबर 2017 को सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया। 25 जनवरी 2018 को सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया। 25 अगस्त 2021 को सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किया गया। 19/2/2021 को सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किया गया। और इसके अलावा बिहार सरकार के उद्घाटन, शिलान्यास समारोह जैसे कार्यक्रमों में सरकारी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, उनको ससम्मान बैठाया जाए, उनको उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। ये तमाम गाइडलाइन जारी हुए हैं, जिसका मेरे पास बिहार सरकार ने जो पत्र जारी किया है समय समय पर, उसका ये पत्र है सरकार। अरविंद निषाद जी, ये भी क्लियर कीजिए, जब सरकार को पत्र लिखना पड़ा, आखिर किस मजबूरी में लिखना पड़ा, क्यों लिखना पड़ा? आपको पता चला होगा ना कि अफसर बेलगाम हो गए हैं, आपको पता चला होगा, तब ने बार बार हिदायत कब दी जाती है? हिदायत कब दी जाती है अरविंद जी? हाँ, शक्ति सिंह यादव, एक मिनट रुक जाइए अरविंद निषाद। शक्ति सिंह यादव, विवेक जी, अगर बस एक मिनट रुकिए ना भैया, विवेक जी मुझसे प्रश्न किया है, ठीक है, उस प्रश्न मुझसे नहीं तो आपने पूरा डाइजेस्ट दिखाया ना, आपने डाइजेस्ट दिखा दिया ना। अब जरा शक्ति सिंह यादव, विवेक जी मुझसे ठीक है, बराबर से मौका देंगे। एक मिनट विवेक जी मुझसे, अरविंद जी 1 मिनट रुकिए आप, ठीक है विवेक जी 1 मिनट, अरविंद जी 1 मिनट। हाँ शक्ति जी। देखिए विवेक जी, देखिए 5 बार पत्राचार करना पड़ा, पत्र का कोई असर अधिकारियों पर साफ साफ नहीं दिखता है। इसका कारण है कि इनको लगातार पत्राचार करना पड़ता। पत्राचार आईवास है, पर जब किसी नेपथ्य से अपने अधिकारियों को जो गाइडलाइन देते हैं ओरल वे में, वही इंप्लीमेंट होता है धरातल पर। इसे कोई इनकार, मुझे तो जदयू हो या भाजपा, सभी साथियों ने कहा, कई मंचों से कहा कि आप लोग तो कुछ बोल भी लेते हैं, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं, जो अपमान हम लोग कर दिए जाते हैं, हमारे साथ सलूकें होती है। तो मेरा मत विवेक जी, देखिए मैं ईमानदारी से बोलता हूं, ये निश्चित तौर पर बिहार के अंदर में ये बातें पूरे आम चर्चा है कि कोई अधिकारी जायज बात नाजायज मत करो, जो अंडर रूल है वो कम से कम एक्ट करो, सम्मान करो, वो नहीं करते हैं। ये ब्यूरोक्रेट के अंदर में जो अकड़पन आई है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। चलिए, आपको सम्मान करनी बोल सकते हैं अरविंद निषाद जी, दीजिए जवाब दीजिए। है, दोनों को समन्वय में लाना पड़ेगा। पढ़ने से बाहर आ जाइए विवेक जी। हाँ, पढ़ने से मैं बाहर आ रहा हूँ। विवेक जी, सामान्य प्रशासन विभाग समय समय पर अधिकारियों के सहायता के लिए और जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है, उसका मैंने जिक्र किया है। यह भारत सरकार में भी जारी होता रहा है, लेकिन धैर्यपूर्वक शक्ति भाई सुनेंगे, क्योंकि मैंने इनको सुना है। श्रीमती राजबाला वर्मा पटना की जिलाधिकारी थी, गया की भी जिलाधिकारी थी, और बिहार विभाजन के उपरांत वो झारखंड कैडर में चली गई। श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, और श्रीमती राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री के दौर में सार्वजनिक समारोहों में मुख्यमंत्री चेयर पर, राजबाला वर्मा चेयर पर, जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री, माननीय सांसद, डिबेट का ये मसला नहीं है कि आप पर, लेकिन हमारे शासन में कोई पदाधिकारी नहीं, ठीक है, किसी जनप्रतिनिधि को कभी अपमानित नहीं करने का इतिहास रहा है। आप ये धैर्यपूर्वक नहीं सुनेंगे, ये धैर्यपूर्वक नहीं, मैंने आग्रह किया कि आप मेरी बातों को धैर्यपूर्वक आप सुनेंगे। अब झूठ बोले क्या सुने? आप देखिए, झूठ नहीं, आप देखिए, फोटोग्राफ्स है, झूठ फोटोग्राफ्स है, न्यूज 18 के आर्काइव्स में वो फोटो आज भी मौजूद है। न्यूज 18 के आर्काइव्स में आज भी वो फोटो मौजूद है। 98-99 की वो घटना है, 98-99 न्यूज 18 के रूप में बिहार में आ चुका था। लेकिन आप सुनिए, हमारे राजपाट में अधिकारियों का सम्मान है, हम अधिकारियों का भी सम्मान चाहते हैं, लेकिन जहां का दूसरा का सवाल
आप है। पक्षी बात करते हो। जहां तक आप जिस विषय आप पर हम पक्षी लोग बात बैठे करते हैं बात करने के लिए, जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर भी आपका अरे अगर ये भाव ऐसा है तो हम लोग जो बैठे हैं विधानसभा में, जो नहीं है। माननीय मंत्री जी के आपको साथ नैतिक जो हक नहीं है। व्यवहार हुआ उस पे ऊपर ये हम सवाल लोग है किसी पार्टी का नहीं, बात करने ये के लिए सवाल है बैठे हैं। जनप्रतिनिधियों का। नहीं नहीं चाहे वो नहीं, किसी आप दल पहले से ये वास्ता बताइए, रखते हो, आप पहले ये किसी दल बताइए से वास्ता श्रीमती रखते हो। राजबाला वर्मा जी राजबाला ऐसे मंच पर बैठा है। अरविंद निशा जी, अरविंद निशा जी, ताजा मामला हम दिखाएंगे और बासी पर हम रिपोर्ट पेश करेंगे। हम मामला दिखाएंगे ताजा और बासी पर हम बहस करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरविंद जी एक मिनट रुकिए। उदय जी, उदय सिंह हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के, पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैं, और ये हमें अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि क्या भीतर खाने चलता है और ये आपसी जो रार है ये चली आ रही है, क्योंकि पूर्व सीएम और सभी के बयानों को हम चला रहे हैं, जितने भी मंत्री हुए या फिर किसी भी दल के हों, कहीं ना कहीं आहत है। ये क्यों होता है उदय जी? दोनों ही तरीके से आपको उत्तर देने होंगे, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर भी और अधिकारी के तौर पर भी। क्या सामंजस्य नहीं हो पाता? क्या कुंडली नहीं बैठ पाती? देखिए, मैं आपके प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं और जो विषय आपने रखा है इसको मैंने ध्यान से पढ़ा भी है। यहाँ जो हमारे मित्र दोनों बैठे हैं, शक्ति सिंह यादव जी और आप अभी जो बहस कर रहे थे अरविंद जी, ये इन लोगों को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और शक्ति सिंह यादव जी से मेरी परिचय तब की है जब मैं पदाधिकारी था और हमको लगता है 20 साल से ज़्यादा का परिचय है। ये ना ऑफिसर बड़े हैं और न नेता बड़े हैं, सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन और नियम और कानून सबके लिए बड़ा है, और जहां नियम और कानून टूटता है वहीं से समन्वय गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी, ये कम्युनिकेशन गैप के तहत भी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जान करके अधिकारी कोई किसी का काम को निपटाना नहीं चाहते हैं। नेताओं पे दबाव रहता है, चूँकि वो जनप्रतिनिधि के रूप में रहते हैं, उनके ऊपर जनता की विश्वास रहती है, वो चुन करके आते हैं और जो भी उन्हें वोट देता है उसकी कुछ न कुछ अपेक्षाएं नेता से रहती है। उनके क्षेत्र की जिम्मेवारी रहती है, उनके ऊपर जायज़ नाजायज़ काम करने के लिए वहाँ की जनता आती है और नेताओं की ये मजबूरी होती है, चूँकि वो जनता से जुड़े होते हैं, कि हर किसी को वो ना नहीं कह पाते हैं, वो उस काम को लेकर के आगे बढ़ते हैं और वहाँ अधिकारियों के साथ। तो ठीक है ना उदय जी, जीवेश मिश्रा जी के मामले में क्या हुआ? क्या मानते हैं? मेरा अनुभव है जीवेश मिश्रा जी के मामले में क्या हुआ? मैं अब आगे आ रहा हूँ, जोड़ा हमको थोड़ा सा और बोलने का थोड़ा सा समय दिया चलिए जाए। ठीक है, बोलिए। ये जो पत्र निकलते रहते हैं विभागों के द्वारा, जिसमें गाइडलाइंस निकलता है कि आपको जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या आपकी शिष्टाचार होनी चाहिए, कैसा मर्यादित व्यवहार आपका कार्यालय में होना चाहिए, और जो भी आपके यहाँ जितने तरह के नियम कानून या जो भी निर्णय लिए गए हैं वो सभी आपको स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बताना चाहिए। इसके लिए हम जो महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है। इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप अगर विधानसभा बुलाते हैं, विधानसभा की बैठकें चलती है, उसके पहले अगर 1-2 कार्यशालाएं रख दी जाए और कार्यशालाओं में ये बताया जाए कि भाई अभी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होगा, राज्यपाल महोदय का आगमन होगा, महामहिम राज्यपाल आएंगे या और भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होल्ड करते हैं वो लोग आएंगे, तो उनके सुरक्षा की भी जवाबदेही रहेगी वहाँ पे जो लोग हैं अधिकारी उनके ऊपर, और साथ ही साथ उनको अपना भी जो मर्यादा है उसका ख्याल रखना है। तो इसके लिए हमको लगता है कि पत्र के साथ साथ वर्कशॉप वगैरह चलाया जाना चाहिए, इंटरैक्शन बढ़नी चाहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन की कमी के कारण ईगो क्लैश होता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है। कोई भी अधिकारी अपने नीचे के लोगों को यह नहीं सिखाता है कि आप फलां को आप बेइज्जत करें, उनके मर्यादा का हनन करें, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे लैकिंग है, और उस लैकिंग को दूर करने के लिए जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा और इस तरह की कार्यशालाएं नहीं चलाई जाएंगी तब तक